ईसा पूर्व छठी शताब्दी में आज से लगभग 2500 साल पहले एक महान परोपकारी का जन्म हुआ जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। सूचना पाकर एक वृद्ध ऋषि आसित ने महल का दौरा किया और बच्चे में महानता के लक्षण देखकर पहले खुशी व्यक्त की और फिर आंसू बहाए। खुशी तो इस बात की थी कि मानवता का उद्धार करने के लिए और दुखों को दूर करने के लिए एक महान प्राणी पृथ्वी पर आया है, और आंसू इसलिए बहाए क्योंकि वह इससे लाभ उठाने में सक्षम होने के लिए लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। जन्म के समय ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि बच्चा या तो एक महान सम्राट होगा या फिर एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक बुद्ध होगा। जन्म के ठीक 7 दिन बाद माता का निधन हो गया और सिद्धार्थ गौतम का पालन पोषण उनकी सौतेली माँ यानी कि सगी मौसी गौतमी ने किया। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह हो गया और 29 वर्ष की आयु तक उन्होंने बड़ी ही विलासिता और सुख सुविधा के साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। एक दिन सिद्धार्थ जब अपने रथ पर बैठकर कहीं बाहर जा रहे थे तो उनके साथ रास्ते में 4 अलग अलग घटनाएं घटी। सबसे पहले उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो बुढ़ापे की वजह से शरीर से बिल्कुल असमर्थ था। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक बीमार इंसान मिला। कुछ दूर और जाने के बाद एक मृत शरीर से सामना हुआ और अंत में एक तपस्वी को देखा जिसके चेहरे पर शांति झलक रही थी। इन चारों घटनाओं ने उन पर अलग अलग प्रभाव डाला और बस उसी समय उन्हें दुनिया को त्यागने और मुक्ति का रास्ता खोजने की इच्छा महसूस हुई। 6 वर्ष की कठिन तपस्या और ध्यान के अभ्यास के बाद भी जब सिद्धार्थ खुद से संतुष्ट नहीं हुए तो वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और खुद से वादा किया कि जब तक मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे तब तक मैं अपने स्थान से नहीं उठूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। कहते हैं 7 हफ्ते तक गौतम बुद्ध उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे और अंत में 49वें दिन फुल मून इवनिंग में उनके साथ एनलाइटमेंट का चमत्कार हुआ। ये उनकी गहन मेडिटेशन का ही करिश्मा था। इसी के साथ ध्यान की एक लंबे समय से खोई हुई तकनीक को भी खोजा, या फिर यूं कहें कि जिस मेडिटेशन से गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला उस मेडिटेशन का नाम है विपश्यना मेडिटेशन। विपश्यना ध्यान भारत की सबसे पुरानी ध्यान तकनीकों में से एक है जिसका जिक्र ऋग्वेदा तक में भी किया गया है, लेकिन समय के साथ ये ध्यान पद्धति बिल्कुल लुप्त हो गई थी। बुद्ध के अंतिम सांस लेने के 2 शताब्दी बाद अशोक मगध का सम्राट बना। उन्होंने भारत और पड़ोसी देश के अधिकांश हिस्से को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन वह कलिंग को नहीं जीत सका। प्रतिरोध से क्रोधित होकर अशोक ने फिर से कलिंग पर आक्रमण कर दिया और एक खूनी युद्ध में इसे अपने अधीन कर लिया। लड़ाई खत्म होने के बाद उसने देखा कि कितने निर्दोष लोग मारे गए थे। इस भारी खून खराबे को देखकर सम्राट अशोक का मन पीड़ा से भर गया। अपने किए से दुखी होकर उन्होंने खुद से वादा किया कि अब वो तलवार के बल पर किसी भी राज्य को नहीं जीतेंगे। यही वो समय था जब अशोक को बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पता चला। वहीं पर एक बुद्धिस्ट ने सम्राट अशोक को विपश्यना ध्यान करने की सलाह दी। अशोक इस ध्यान पद्धति से इतने प्रभावित हुए कि उनके शिलालेखों में अक्सर विपश्यना के अभ्यास का उल्लेख मिलता है। तो चलिए फिर अब हम ये जान लेते हैं कि विपश्यना ध्यान बाकी ध्यान की शैलियों से अलग क्यों है। इसमें ऐसा क्या खास है जो इस मेडिटेशन को इतना पावरफुल बनाता है। इसे पूरी तरह से समझने की जरूरत है। बौद्ध धर्म में मेडिटेशन के 2 प्रमुख प्रकार होते हैं। थेरवाद साहित्य की मूल भाषा पाली में इन्हें विपश्यना और समथ कहा जाता है। विपश्यना का अनुवाद अंतर्दृष्टि के रूप में किया जा सकता है, जो वास्तव में हो रहा है उसके बारे में एक स्पष्ट जागरूकता, यानी कि ये अंतर्दृष्टि को संबोधित करता है। इसमें ध्यानी अपनी एकाग्रता को एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है जिसके द्वारा जागरूकता के उस भ्रम की दीवारें तोड़ दी जाती हैं जो उसे वास्तविकता से दूर रखती हैं।
ये एक ऐसी ध्यान पद्धति है जिसमें मन को आराम दिया जाता है, केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और मन को भटकने नहीं दिया जाता है। इससे शरीर और मन में एक गहरी शांति व्याप्त हो जाती है जिसे समझने के लिए अनुभव किया जाता है। इसमें वर्षों लग जाते हैं। इसे मुक्ति कहते हैं। ये स्थायी होती है, जबकि समथ का अनुवाद एकाग्रता या शांति के लिए किया जाता है। ध्यान की अधिकांश प्रणालियां समथ घटक पर जोर देती हैं। इसमें ध्यान करने वाला अपने मन को कुछ चीजों जैसे कि मोमबत्ती की लो, मंत्र, कोई धार्मिक देवी देवता की फोटोग्राफ इत्यादि पर ध्यान केंद्रित करता है और बाकी सभी विचारों को अपनी चेतना से बाहर कर देता है। इस प्रकार के ध्यान में उत्साह की स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक ध्यानी ध्यान पर बैठा रहता है। ये वैसे तो बहुत ही आसान और आनंददायक है, लेकिन अस्थायी है। इन दोनों तरह के मेडिटेशन के अंतर को यदि और अच्छी तरह से समझना है तो कुछ इस प्रकार समझें। देखिए, बचपन से ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी कड़वी बातें भर दी जाती हैं जो कोशिश करने से भी हमसे दूर नहीं जाती और रह रहकर याद आती रहती हैं। इससे हमारा मन बुरी तरह से पीड़ा से भर जाता है। इन सभी बातों से इस दुनिया से हमारा विश्वास ही उठ जाता है। ये बातें हमारे अवचेतन में इस कद्र रच जाती हैं कि किसी पर विश्वास करने ही नहीं देती, या फिर यूं समझ लें कि ये हमारे बिलीफ सिस्टम का एक हिस्सा बन जाती हैं और इनसे छुटकारा पाने का तरीका केवल बिलीफ सिस्टम को चेंज करना ही है और ये विपश्यना ध्यान से ही संभव है। विपश्यना मेडिटेशन की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये भारत की तिहाड़ जेल से लेकर अमेरिका की डोनाल्डसन प्रिजन तक में कैदियों के व्यवहार को सुधारने के लिए करवाया जाता है, ताकि वो बाहर आकर फिर से कोई गलत काम ना करें। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि विपश्यना मेडिटेशन आखिर है क्या। विपश्यना दो शब्दों के मेल से बना है, वी प्लस पश्यना, जिसमें वी शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार से और पश्य का अर्थ है देखना, यानी कि विशेष प्रकार से देखना, चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे वास्तव में हैं। विपश्यना मानसिक प्रशिक्षण का एक रूप है जो माइंडफुलनेस की प्रक्रिया के माध्यम से हमें ये बताता है कि अहंकार की छवि के नीचे हम वास्तव में क्या हैं। जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो सिर्फ एक भ्रम है। यदि हम सही तरीके से देखते हैं तो जीवन की बनावट उससे कहीं अधिक गहरी है। बस अब आप ये मान के चलें कि विपश्यना वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति में अंतर्दृष्टि विकसित करके अज्ञानता को दूर करने का एक तरीका है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों सतिपट्ठाना सुत्ता और महासतिपट्ठाना सुत्ता के अनुसार विपश्यना मेडिटेशन को 4 भागों में बांटा गया है, 4 खंडों में बांटा गया है। कायानुपासना, वेदनानुपासना, चित्तानुपासना, धम्मानुपासना। हम जब भी मेडिटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान सांसों के ऊपर जाता है और लंबी गहरी सांसें लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन विपश्यना मेडिटेशन में इससे थोड़ा अलग है। इसको करते वक्त हमें सांसों में बदलाव की बजाय उन पर ध्यान लगाना होता है, उनको पहचानना होता है। ऐसा क्यों करते हैं उसके पीछे की वजह जान लेते हैं। हमारे दिमाग में एक के बाद एक यानी कि लगभग हर 9 सेकंड में एक नया विचार आ जाता है और ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। अब हमें इस साइकिल को तोड़ना है, ब्रेक करना है, ताकि मेडिटेशन के वक्त हमारा कंसंट्रेशन बना रहे। यही वजह है कि विपश्यना मेडिटेशन में सांसों को कंट्रोल करने की बजाय उन पर ध्यान लगाने के लिए बोला जाता है। इसके अलावा विपश्यना मेडिटेशन में चीज़ों को उनके नाम यानी कि उनकी आइडेंटिटी के बजाय उनको केवल ऑब्जर्व करना है, जैसे कि गाय, भैंस, शेर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली। इन नामों को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि इनकी ये आइडेंटिटी तो हमारे माँ बाप, भाई बहन या दोस्तों ने करवाई है।
इसलिए आप बिल्ली को देखते ही बोलते हैं कि ये एक बिल्ली है। यदि आपको इसका नाम नहीं पता होता तो आप सोचते कि ये क्या चीज है और उसे जानने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ जाती। बस यही आपको अभी करना है। इसके नाम को अपने दिमाग से निकाल कर सोचो कि ये क्या चीज है। ऐसा करने से आपकी क्यूरियोसिटी के साथ साथ आपकी ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ जाती है, बिल्कुल उस छोटे से बच्चे की तरह जो हर बात और हर चीज पर अपने मम्मी पापा और भाई बहन को बार बार पूछता है ये क्या है, क्योंकि उस बच्चे में उस चीज को जानने की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है और क्यूरियोसिटी के साथ साथ उसकी ऑब्जर्वेशन पावर भी शार्प हो जाती है। ऐसा करके हम चीज़ों को उनके नाम नहीं बल्कि उनके असली रूप में देख सकते हैं, उनकी सच्चाई को देख सकते हैं। और यही विपश्यना मेडिटेशन का मतलब भी होता है, जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, ना कि अपने ऑलरेडी प्रोग्राम्ड दिमाग के साथ देखना। अब हम इन चारों खंडों के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। पहला, कायानुपासना। सबसे पहले हम कायानुपासना का मतलब समझ लेते हैं। काया का मतलब होता है शरीर और यहाँ पर उपासना का मतलब है शरीर से जुड़ी क्रियाओं को जानना। हमारे पास भौतिक इंद्रियां हैं जिनसे हम हर चीज के बारे में जानते हैं। आंखों से उसे देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से उसकी गंध लेते हैं, जीभ से उसका स्वाद चखते हैं, चमड़ी से उसके स्पर्श को महसूस करते हैं और फिर इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में समझते हैं। इस प्रकार 6 इंटरनल और 6 एक्सटर्नल काया होती हैं जो इस दुनिया को समझने में हमारी मदद करती है। अंदरूनी सेंस फैकल्टीज को अज्जाहट्टा और बाहरी सेंस फैकल्टीज को बाहिद्दा बोला जाता है। इसी तरह से शरीर के 4 मुख्य पोस्चर्स होते हैं, खड़े हुआ, बैठे हुआ, चलते हुआ और लेटे हुआ, यानी कि स्टैंडिंग, सीटिंग, वॉकिंग और लाइंग डाउन। ये भी हमें चीज़ों को समझने में मदद करते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाग है वेदनानुपासना। आप जरा सोचिए कि हम दिन भर में कितनी छोटी छोटी बातों पर बेवजह गुस्सा करते हैं और फिर अपने गुस्से के ऊपर और गुस्सा करते हैं कि हम गुस्सा क्यों करते हैं, जबकि अभी तक हमने घटना की सच्चाई को जानने की कोशिश ही नहीं की। यदि आप इस क्रोध पर प्रतिक्रिया की बजाय इसे ऑब्जर्व करना शुरू कर दें तो आप इस गुस्से वाले लूप को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। यही वेदनानुपासना में भी बताया गया है कि यदि हम चीज़ों पर रिएक्ट करने की बजाय उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दें तो आपका खुद पर कंट्रोल बढ़ जाता है और ध्यान हमें खुद पर कंट्रोल करना ही तो सिखाता है। एक आम इंसान हर वक्त भावनाओं से जुड़ा रहता है। ये भावनाएं प्रिय या अप्रिय कैसी भी हो सकती हैं और फिर उसी के मुताबिक रिएक्ट भी करता है। लेकिन वेदनानुपासना का मतलब ही भावनाओं पर चिंतन करना है। विपश्यना मेडिटेशन को करने वाला भिक्षु ये मानता है कि ये वेदना यानी भावनाएं सिर्फ भावनाएं हैं, मेरी नहीं, मैं नहीं, स्वयं नहीं, बल्कि एक घटना के रूप में है। संक्षेप में कहें तो वह इस तथ्य के प्रति सचेत होता है, वह तृष्णा और गलत विचारों से अलग होकर संसार में किसी भी चीज से चिपके बिना रहता है। तीसरा खंड है चित्तानुपासना, यानी कि मन को विशेष रूप से देखना। यह मन के द्वारा मन को देखने के बारे में है, ना कि मन को माइंडफुलनेस की बाकी फाउंडेशंस यानी कि वेदना, काया और धम्मा से अलग करने के बारे में है। ये असंभव है क्योंकि ये एक साथ उत्पन्न होते हैं और अविभाज्य हैं। कायानुपासना, वेदनानुपासना और धम्मानुपासना तक पहुंचने के लिए चित्तानुपासना ही एकमात्र रास्ता है। हमारे दिमाग में हर दिन लगभग 72,000 विचार आते हैं और इनमें से 80% से लेकर 90% विचार यूजलेस यानी कि बेकार होते हैं। ये विचार हमारे दिमाग में बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जैसे किसी झील या तालाब में गंदा पानी। ये गंदगी हमें तब तक तालाब के तल को नहीं देखने देती जब तक इसकी सफाई ना कर दी जाए। इसी तरह से ये गैर जरूरी विचार भी हमें अपनी डीपेस्ट सेल को देखने में बाधा डालते हैं।
चित्तानुपासना मेडिटेशन हमें इन पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों को ऑब्जर्व करना सिखाता है। ये हमें बताता है कि ये विचार केवल विचार हैं, इन पर रिएक्ट नहीं करना है। जब आप इन विचारों को ठीक से ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे तब आप अपने हैबिट पैटर्न को भी समझ जाएंगे। यहाँ पर आप अपने दिमाग की इम्पल्सिस और क्रेविंग को भी समझने लग जाएंगे। लेकिन ये केवल तभी संभव है जब आप ऑब्जर्वेशन की शून्य स्टेज तक पहुँच जाते हैं, और ये वही स्टेज है जहाँ पर पहुँचकर चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। अंतिम और चौथा खंड है धम्मानुपासना, जिसका अर्थ है धम्म का चिंतन। धम्म में 5 बाधाएं आती हैं। पहली कामचंदा यानी कि इंद्रिय इच्छा, दूसरी व्यापद मतलब क्रोध या द्वेष, तीसरी पतला मिड्डा मतलब सुस्ती, तंद्रा, मानसिक सुस्ती, भारीपन, चौथी उधक्का कुक्कुक्का यानी कि अतीत में कर्मों के प्रति पछतावा, चिंता या अप्रसन्नता, और 5वीं बाधा है विकिसिच्चा यानी कि संदेह। ये 5 बाधाएं मन में उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन्हें धम्म बोला जाता है। अभ्यासी को इन बाधाओं से छुटकारा पाना होता है। जब ये बाधाएं मन में आती हैं तो उनसे विचलित या प्रभावित ना हो, बल्कि उनके साक्षी बने। जब एक ध्यानी लगातार इनको ऑब्जर्व करता है तो ये जड़ से खत्म होना शुरू हो जाती हैं। जो कुछ भी आपके भीतर छिपा है वो सतह पर आ जाता है और लगातार ऑब्जर्व करने से समूल नष्ट हो जाती हैं। बाकी अभ्यासों की तरह इसमें भी इन पर रिएक्ट नहीं करना है, बस केवल और केवल ऑब्जर्व करना है, क्योंकि रिएक्ट करने से आप उन बाधाओं से बंध जाएंगे। यहाँ तक मैंने आपको विपश्यना मेडिटेशन के बारे में मोटे तौर पर बता दिया है। यदि आप इस ध्यान को करना चाहें तो किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी विश्वास के साथ, वी कैन, हम कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।